आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो अगर आज का वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक बिना स्किप किए देखते हैं तो आज के बाद अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखने के लिए हमें दो टर्म्स के बारे में सबसे पहले सीखने पड़ेंगे, और वो दो टर्म्स कौन कौन से हैं यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो पहला टर्म है लाइक टर्म्स एंड सेकेंड अनलाइक टर्म्स। तो अब देखिए लाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है और अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है। तो लाइक टर्म्स का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए एक टर्म है 4x एंड सेकेंड टर्म है 5x। अब यहां पर देखिए इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x लगा हुआ है, तो ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। जब एक जैसे होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। एंड अनलाइक टर्म्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक है 4x स्क्वायर एंड सेकेंड है -8x। अब यहां पर देखिए यहां पर x स्क्वायर है और यहां पर है x, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए। तो इस तरीके से हम लोग लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स पहचानते हैं। एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे कि मान लीजिए अगर एक टर्म है 6x स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म है -x स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ भी x स्क्वायर है और इसके साथ भी x स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें 4x क्यूब एंड सेकेंड हो गया 8x स्क्वायर, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये क्यूब है और यहां पर स्क्वायर हो गया, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हो गए। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर इनका अलजेब्रिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से क्या मतलब है। हम लोग सिर्फ लाइक टर्म्स को ही एक साथ मिलाकर ऐड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग सिर्फ लाइक टर्म्स को ही एक साथ मिलाकर ऐड कर सकते हैं। हम लोग अनलाइक टर्म्स को एक साथ मिलाकर ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिए ये 4x है 5x है, दोनों ही लाइक टर्म्स हैं, दोनों के साथ x है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 4x + 5x। मान लीजिए इसको ऐड करना है तो 4x + 5x हम लोग आसानी से इसको क्या लिख देंगे 9x। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए इन दोनों को अगर ऐड करना हो तो क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर -x स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड करना है 6x स्क्वायर + -x स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दोनों ही साइन का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा माइनस। तो इसको हम लोग बेसिकली इस तरीके से लिख सकते हैं 6x स्क्वायर और प्लस का माइनस में होगा तो -x स्क्वायर। अब यहाँ पर 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करना है, तो यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 तो मान ही सकते हैं, तो 6x स्क्वायर -1x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5x स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एडिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को मिलाकर हम लोग एक में कन्वर्ट कर लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर इसको ऐड करना हो तो क्या कर सकते हैं, अगर इनको ऐड करना है तो क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 4x स्क्वायर और +-8x। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ मिलाकर नहीं लिख सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं। इसके साथ x स्क्वायर है और इसके साथ x है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या कर सकते हैं 4x स्क्वायर और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करके -8x लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही अनलाइक टर्म्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर इन दोनों को ऐड करना हो तो 4x क्यूब + 8x स्क्वायर। अब यहाँ पर भी यहाँ पर x क्यूब है और यहाँ पर x स्क्वायर है, तो इन दोनों को एक साथ मिलाकर नहीं लिख सकते। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स के जरिए आपको अलजेब्रिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन को और बेहतर तरीके से समझाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है और इसमें हमको इन तीनों को आपस में ऐड करना है। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं 5x² - 7x + 3, ये पहले ब्रैकेट में,
एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, माइनस 8x² प्लस 2x माइनस 5 एंड थर्ड ब्रैकेट में लिख सकते हैं 7x² माइनस x माइनस 2। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इस ब्रैकेट को हम लोग हटा सकते हैं। तो ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x² माइनस 7x प्लस 3 और यहाँ पर प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8x² आएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 8x² और प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x आएगा, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस 5 एंड यहाँ पर प्लस 7x² और यहाँ पर प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई माइनस x और फिर से प्लस का माइनस में माइनस 2। अब यहाँ पर देखिए लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ पर हैं। तो ये है x² वाला, ये है x² वाला और ये है x² वाला। तो तीनों को आपस में हम लोग मिलाकर लिख सकते हैं। तो हम लोग चाहें तो इन तीनों को पहले एक पास लिख लेते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप डायरेक्ट भी जल्दी से कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेसिक सिखा रहे हैं आपको, तो हम यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इन तीनों को हम लोग एक पास लिख लेते हैं। तो 5x² माइनस 8x² प्लस 7x²। तो ये x² वाले तीनों एक पास हो गए। इसके बाद ये x वाला देखिए, माइनस 7x प्लस 2x एंड माइनस x। इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं। तो माइनस 7x प्लस 2x एंड माइनस x। इसके बाद देखिए नंबर वाला यहाँ पर है प्लस 3 और यहाँ पर है माइनस 5 और यहाँ पर है माइनस 2। तो इसको भी लिख लेते हैं प्लस 3 माइनस 5 एंड माइनस 2। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इन तीनों को आपस में मिला लीजिए। तो किस तरीके से मिलेगा, ये 7 प्लस वाला है और ये 5 भी प्लस वाला है। तो दोनों प्लस वाला ऐड करके हो जाएगा 12x²। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों प्लस वाला ऐड करेंगे 7 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 12x² और यहाँ पर है माइनस 8x²। तो 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा, प्लस 4x²। तो इन तीनों को मिला के आ जाएगा 4x²। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है माइनस 7x और यहाँ पर है माइनस x। तो माइनस 7x माइनस x, माइनस x का मतलब क्या है, माइनस 1x। तो माइनस 7x माइनस 1x, इन दोनों को आपस में जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 8x। तो इन दोनों को मिला के माइनस 8x और साथ में क्या है, प्लस 2x है। अब यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 6x तो आएगा, लेकिन प्लस में कि माइनस में। तो ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है दोनों में लार्ज नंबर कौन सा है। तो अगर 8 और 2 में देखा जाए तो 8 लार्ज नंबर है और 8 का साइन है माइनस, तो माइनस 6x इसका आंसर हो जाएगा। तो इन तीनों को मिलाकर आएगा माइनस 6x। और ऐसे ही यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों माइनस में हैं तो इन दोनों को आपस में जोड़ सकते हैं और 3 वाला प्लस में है। तो 3 माइनस, ये दोनों जोड़ के क्या हो जाएंगे, माइनस 7। अब 3 माइनस 7 करना है, एक प्लस में है एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 7 माइनस 3 क्या होगा, 4 आएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि 7 बड़ा है। तो ये हो जाएगा माइनस 4। अगला एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि इसको पहले लिख लेंगे फिर माइनस करके इसको लिख देते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, यानी कि इसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं, ये वाला इधर आएगा और ये वाला माइनस के बाद आएगा। तो ये वाला लिखते हैं
3x² प्लस 4x माइनस 6 और सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस आने वाला है और माइनस के बाद फिर ब्रैकेट में इसको लिखेंगे 2x² माइनस 5x प्लस 7। अब देखिए ये वाला तो ऐसे ही यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 3x² प्लस 4x माइनस 6। अब इसके बाद इस ब्रैकेट को हटाते हैं, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस माइनस का सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस माइनस का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस 2x² और फिर से इसी माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करने से प्लस 5x और फिर से माइनस का इस प्लस में होगा तो माइनस 7। अब देखिए अब यहाँ पर है 3x² और इसके जैसा यहाँ पर है माइनस 2x², तो इन दोनों को एक साथ हम लोग ऐड करके लिख सकते हैं। तो 3x² माइनस 2x² एक साथ हो गया। ऐसे ही x वाला देखिए, x वाला यहाँ पर है, एक x वाला यहाँ पर है, ये है प्लस में प्लस 4x। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो टर्म को जब इधर उधर लिखते हैं तो उसका साइन ध्यान नहीं देते हैं। जब भी किसी भी टर्म को आप इधर उधर लिखते हैं तो हमेशा उसको साइन के साथ लिखना चाहिए, जो भी उसका साइन होता है उसके साथ होता है। जैसे यहाँ पर 4x का साइन है प्लस 4x, तो कहीं पर भी लिखेंगे तो इसको प्लस 4x ही लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पर 5x को लिखना है तो प्लस 5x, ये प्लस 5x होगा। और यहाँ पर है माइनस 6 तो माइनस 6 होगा, और यहाँ पर है माइनस 7 तो माइनस 7 होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3x² में से 2x² माइनस करना है तो 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1x², तो 1x² को सिंपली हम लोग x² लिख सकते हैं, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोनों प्लस में है, 5x प्लस 4x ये हो जाएगा 9x, और यहाँ पर दोनों माइनस में है। जब दोनों ही माइनस में होता है तो उनको हम लोग एक साथ जोड़कर लिख सकते हैं, लेकिन माइनस साइन के साथ। तो 6 7 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा माइनस 13। अगर प्लस माइनस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होता है तो जाकर हमारे बेसिक मैथ्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर आपको प्लस माइनस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे। उससे आपका प्लस माइनस का कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे ब्रैकेट के अंदर ये सब है और इस ब्रैकेट के अंदर ये सब है। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या कुछ है, इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 माइनस 2x प्लस 5y। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमको करना है इस ब्रैकेट को यहाँ से हटाना है। तो माइनस का मल्टीप्लाई x में होगा तो माइनस x, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस y, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस ब्रैकेट को भी हटा देते हैं। जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा, तो माइनस का यहाँ पर होगा तो माइनस 5x, और माइनस का प्लस में माइनस 3y, यहाँ पर माइनस का माइनस में प्लस 7। इसके बाद इस ब्रैकेट के अंदर ये x वाला दोनों एक साथ मिला सकते हैं, और ये y वाला दोनों एक साथ मिलाकर लिख सकते हैं। तो इन दोनों को मिला लेते हैं, 7 को ऐसे ही लिख देंगे, ये माइनस 2x और ये माइनस 1x, माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है माइनस 3, तो माइनस 3x लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्लस 5y है और यहाँ पर y है, यानी कि 1y, 5y 1y प्लस 6y, तो ये दोनों हो जाएगा मिला के प्लस 6y। और इसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 5x माइनस 3y प्लस 7। अब इसके बाद फिर से जो भी एक जैसे हैं उनको एक साथ मिलाकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस 7 प्लस 7,
दोनों मिला के क्या हो जाएगा 14। अब x वाला देखिए -3x -5x, दोनों माइनस में है तो मिलाकर -8x, ये हो जाएगा -8x। और y वाला 6y -3y, एक प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो यहाँ पर क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो 6 - 3 क्या हो जाएगा 3 आएगा, लेकिन प्लस में आएगा क्योंकि 6 यहाँ पर बड़ा है, बड़े का साइन आता है 3y।